नौजवान से पूछा गया कि भैया आपके घर में मलिकार कौन है, घर का मालिक कौन है। तो उस नौजवान ने सहज रूप में कहा, पहले तो दादा थे, लेकिन जब से मैंने उन्हें पटक दिया है तब से घर का मलिकार मैं हूँ, घर का मालिक मैं हूँ। भैया आज की बात हम शुरू करने जा रहे हैं श्री राम मंदिर से। श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा अयोध्या में और उसके लिए प्रधानमंत्री जी को न्योता भेजा गया है कि वह किस दिन समय दे रहे हैं। 2 अगस्त और 5 अगस्त ऐसा कुछ बताया गया है। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे, किंतु एक ऐसे सलाका पुरुष को जिसने न केवल भाजपा को जिंदा किया बल्कि ऐसे मुकाम पर पहुंचाया, राम जन्मभूमि आंदोलन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा किया। बिहार में लालू यादव ने उस सलाका पुरुष को जेल की सलाखों में डाल दिया। उस लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा भी भूल गई है, संघ भी भूल गया है, विश्व हिंदू परिषद भी भूल गया है। लाल कृष्ण आडवाणी इस समय 93 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। 50 वर्ष के संसदीय इतिहास में सबसे लंबी उम्र का अगर कोई सांसद आज की तारीख में होशो हवास में जीवित है तो उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। बताते हैं दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 1927 में हुआ था, सिंध प्रांत में हुआ था। यह अविभाज्य भारत का अंग हुआ करता था। कराची में सिंध में इनकी पढ़ाई हुई। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में यह दिल्ली आ गए और वहीं कानून की पढ़ाई करने मुंबई आ गए थे और वहीं कानून की पढ़ाई किया और इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले यह जनसंघ में जुड़े 1951 में और तत्पश्चात 1977 में जनता पार्टी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आडवाणी के नेतृत्व में आई थी। अटल आडवाणी की जोड़ी काफ़ी विख्यात थी। दोनों में कभी अनबन नहीं हुई। एक गरम दल के नेता थे, एक नरम दल के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी को नरम दल के नेता के रूप में जाना जाता था, आडवाणी को गरम दल के नेता के रूप में इनकी पहचान बनी थी। आडवाणी ने 1990 में श्री राम जन्मभूमि के लिए जो रथ यात्रा निकाला था वह सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई थी। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, काठियावाड़ में है, सौराष्ट्र में है। अब 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। इस समय सावन का महीना भी चल रहा है जिसमें पहले द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ का नाम है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्री शैले मल्लिकार्जुनम। इन्हीं में बाबा विश्वनाथ भी हैं जो काशी के हैं। वाराणस्याम तु विश्वेशम ऐसे करके, तो यह विश्वनाथ जी वाराणसी में है। ऐसे 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें एक सोमनाथ का भी है मंदिर और अरब सागर की लहरें उस मंदिर पर आके टक्कर मारती हैं। मेरा जाना हुआ है 3 बार वहाँ, और वहाँ प्रभास पाटन गांव है। चलिए यात्रा लंबी होगी, कभी और बताएंगे। और 3 नदियाँ हिरण्या, कपिला और सरस्वती तीनों वहाँ मिलती हैं, इसलिए वहाँ त्रिवेणी भी कहा जाता है। यह एक बड़ा तीर्थ है। तो 1990 में इन्होंने निकाला और तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की रुझान बढ़ी। यह 1990 में निकली थी। 84 में 2 सीटें निकली। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और दंगे हुए थे पूरे देश में। 2019 में 303 सीटें हैं। 84 के बाद 89 में भाजपा को 86 सीटें मिली थी। तत्पश्चात 1991 में 120 सीटें। यह 50 वर्षों का जो शानदार संसदीय पृष्ठभूमि रही है लाल कृष्ण आडवाणी को, उसे भुला दिया गया। भैया आडवाणी जी को न्योता भेजिए, संघ के लोगों हस्तक्षेप करो। 14 वर्ष की उम्र से लाल कृष्ण आडवाणी संघ के स्वयंसेवक थे। यह जाकर के शाखा लगाते थे और परम वैभव की तरफ देश को ले जाएंगे, ऐसा इन्होंने शाखा लगाया, ध्वज प्रणाम किया। ऐसे संघ के बताओ ना, आडवाणी से बड़ी उम्र का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता कौन है? मोहन भागवत जी जवाब दीजिए, बताइए। माना कि छोटी औकात है हमारी, लेकिन जवाब दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी से अधिक उम्र का होशो हवास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता कौन? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस बात का जवाब दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी से अधिक उम्र का संपूर्ण होशो हवास में कार्यकर्ता कौन?
माना कि पुरानी उम्र होने के नाते नज़रअंदाज कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी नज़रअंदाज, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और लालजी टंडन मृत्युशैया पर हैं, राज्यपाल बने हुए हैं। बिहार में भी मैंने एक वीडियो किया था, हमने कहा छुट्टी करो महाराज, जाकर के यह घर पर आराम करें, जो चल नहीं पाता है, होशो हवास में नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लघु शंका का भी ध्यान नहीं है और अभी भी अंतिम सैया पर पड़े हुए हैं। उनको भैया अभी तक राज्यपाल बनाए हुए हैं। कई ऐसे थे, केसरीनाथ त्रिपाठी और कल्याण सिंह की अभी छुट्टी हुई है, कलराज मिश्र जी भी उसी श्रेणी में हैं। तो ऐसे आप सभी भिज्ञ हैं। विषयांतर न होते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी आज भी होशो हवास में हैं। कई बार उन्हें दरकिनार किया गया। 2014 में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने। मेरा सुनिश्चित मत था कि 6 महीने प्रधानमंत्री बना करके, क्योंकि इस व्यक्ति ने सजाया है, इस व्यक्ति ने पाल पोस करके इतना बड़ा परिवार किया है, इस व्यक्ति ने जो दुलार दिया है, जान की बाजी लगा करके किया, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन भैया घर का मलिकार कौन? जब से दादा को पटक कर सीना पर चढ़ गया हूँ तब से घर का मलिकार मैं ही हूँ। यह प्रवृत्ति आत्मघाती है। यह प्रवृत्ति किसी भी परिवार के लिए दुख का कारक बनती है और यह जो प्रवृत्ति है यह निश्चित रूप से देश की मीमांसा और राष्ट्रीय विशेषांक के लिए शुभ नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दो, आडवाणी जी को बुलाओ, उन बूढ़े हाथों से आधारशिला रखवाओ, उन पुराने कांपते हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। नहीं कराओगे उस समय तो कहीं किसी मोदी का और इनका मोदी जी का और इनका अमित शाह का पता नहीं था। दोस्तों, मैं भी प्रत्यक्षदर्शी हूँ 1992 की घटना का, इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस बात को कहूँ। और लाल कृष्ण आडवाणी तक आप भी न्योता भेजिए, जबकि किसी सोशल साइट पर नहीं है आडवाणी जी, लेकिन यह बात मैं ट्विटर पर डालूंगा। रीट्वीट के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत नृत्य गोपाल दास जी का वीडियो मैंने किया है, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा जो न्योता भेज रहे हैं। बाबा जो आप चोला पहने हो उस धर्म का पालन करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और इन लोगों को जो उस श्रेणी में अभी भी जिंदा हैं, सुंदरलाल पटवा नहीं रहे, वह नहीं रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना नहीं रहे, उमा भारती रितंभरा अभी तक जीवित हैं, उन लोगों को बुलाना चाहिए। जो भी हैं, आरोप अभी इन लोगों पर चल ही रहा है। चलिए, जब 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय दे दिया कि 5 एकड़ भूमि यहाँ मस्जिद बनेगी और यहाँ मंदिर बनेगी, सब कुछ साफ हो गया है, मुकदमा का कोई मतलब नहीं रहा और मुस्लिम वर्ग ने भी अपने को आइसोलेट कर लिया है। 1-2 लोग होंगे, कूदते होंगे, कूदने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में भैया लाल कृष्ण आडवाणी जी को कब बुलाओगे? न्योता भेजता हूँ। ब्रजभूषण दुबे अपने तरफ से विनम्र भाव से आडवाणी जी को निमंत्रण भेज रहे हैं कि आडवाणी जी अयोध्या आइए और आधारशिला रखिए। न्योता भेजो भैया, ये सब देश माफ़ नहीं करेगा। लोग भूल गए हैं। अरे बहुत दिन हो गया भैया, 30 साल जो आज बच्चे फुटफुटाते हैं ऐसे लेकर के, तो उन्हें पता ही नहीं होगा कोई 18 का है, कोई 16 का है, कोई 20 का है, कोई 22 का है। 30 साल पहले उनका जन्म ही नहीं था। मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है, इन आँखों से देखा है। मैं वहाँ मौजूद रहा हूँ दोस्तों, कई वीडियो में बताया भी हूँ, आगे आप कहेंगे फिर से बताऊंगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए और आप रीट्वीट करके कहिए कि आडवाणी जी को बुलाओ और परिवार के सबसे बड़े वरिष्ठ सदस्य से श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कराओ। धन्यवाद, नमस्कार।